प्रारंभ में महर्षि ने अंत साक्ष्य के रूप में यजुर्वेद का मंत्र उपस्थित किया है। मंत्र है ओम तस्माद यज्ञात सर्वहुतय ऋचय सामानि जज्जिरे छंदांसी जज्जिरे तस्माद यजुस्तस्माद अजायत है। वेदोत्पत्ति के लिए महर्षि ने जिस मंत्र को उपस्थित किया इसमें वेद का नामना उल्लेख हुआ है। पहले शब्दार्थ लें। तस्मात् सर्वनाम है, किसी संज्ञा की ओर संकेत करता है। तस्मात् उससे, यज्ञात यज्ञ स्वरूप से, सर्वहुत है, जो सर्वहुत शब्द है यह प्रथमा और पंचमी दोनों में इसका ये रूप बनता है, सर्वहुत है। तो यहां पंचमी में अर्थ करेंगे तो सर्वहुत से, ऋचय ऋचाएं। जब इसे प्रथमांत मान लेंगे सर्वहुत को, तो फिर यह विशेषण ऋचा का हो जाएगा कि सर्वहुत ऋचाएं। सामानी साम जज्जिरे उत्पन्न हुए, छंदांसी जज्जिरे छंद उत्पन्न हुए, तस्मात उसी से, यजु यजु तस्मात उसी से अजायत है उत्पन्न हुए। तो इस मंत्र का भाव हुआ कि उस सर्वहुत यज्ञ स्वरूप परमेश्वर से ऋक ऋचाएं, सामवेद, यजुर्वेद और छंदांसी छंदोवेद उत्पन्न हुए। यहां आया हुआ जो पद छंदांसी है, इसको लेकर के बहुत विमर्श हुआ है। प्रायः पश्चिमी विद्वानों और उनका अनुसरण करने वालों की मान्यता है कि 3 वेद हैं, ऋग यजु साम। वेद त्रयी बहुत प्रचलित शब्द है। त्रयी कहने का भाव भी 3 से है, और जब वेद त्रयी कहते हैं तो यह स्वाभाविक रूप से मानकर चलते हैं कि वेद 3 हैं, और वह 3 कौन है? ऋग यजु साम। किंतु जब 4 वेद की बात करते हैं तो अथर्ववेद भी उनमें परिगणित हो जाता है। पश्चिमी विचारक मानते हैं कि 3 वेद तो पुराने हैं और अथर्ववेद बहुत बाद की रचना है। कुछ बहुत सारे हेतु हैं उसके प्रतिपाद्य को लेकर के, उसकी रचना शैली को लेकर के, उसमें प्रयुक्त हुई जो भाषा है, उसकी संस्कृत है, उसको लेकर के यह मानते हैं कि यह अथर्ववेद बाद की रचना है। किंतु जो मंत्र है, इस मंत्र में आए हुए छंदांसी पद से महर्षि अथर्ववेद का ग्रहण करते हैं। अब महर्षि के द्वारा अथर्ववेद का ग्रहण किया जाना क्या उचित है, क्या न्याय्य है, यह विचारणीय है। यदि महर्षि दयानंद केवल कह रहे हों तो उनके भक्त तो स्वीकार कर सकते हैं, किंतु कोई विचारक तो ये मानेगा कि इसके लिए कोई तर्क होना चाहिए, कोई आधार होना चाहिए, कोई प्रमाण होना चाहिए कि छंदांसी से हम अथर्ववेद का ग्रहण क्यों करें। हम जब भारतीय साहित्य पर दृष्टि डालते हैं, ब्राह्मण वाङ्मय पर दृष्टि डालते हैं, तो वहां पर अथर्ववेद के लिए कुछ नाम मिलते हैं। जैसे उसके लिए छंदोवेद पद का प्रयोग हुआ है, उसके लिए छंदोह पद का प्रयोग हुआ है, उसके लिए छंदांसी का प्रयोग हुआ है, और उसके लिए ब्रह्मवेद का प्रयोग हुआ है। ब्रह्मवेद उसको इसलिए कहा गया है कि यज्ञों के अंदर जो ऋत्विक गण हैं, उन ऋत्विक गणों में एक ब्रह्मगण है
जो ब्रह्मा हैं, इन ऋत्विक गणों में ब्रह्मा, होता, अध्वर्यु, उद्गाता, किंतु ये चार चार का समूह है। ब्रह्मगण में भी चार हैं, होत्रीगण में भी चार हैं, अध्वर्यु गण में भी चार हैं और उद्गात्री गण में भी चार हैं। तो इसलिए जो बड़े यज्ञ होते हैं प्राय करके, जो स्रोत याग हैं, उन स्रोत यागों में जो आर्तविज्य करने वाले ऋत्विज हैं वो 16 की संख्या में होते हैं। तो जो ब्रह्मगण हैं वह ब्रह्मगण अथर्ववेदविद हैं, अथर्ववेद के जाता है। जहां ऋग्वेद के जाता को होत्रीगण में गिना, होता कहा, यजुर्वेदीय अध्वर्यु हैं और सामवेद के जाता उद्गात्री गण में हैं, तो अथर्ववेदीय ब्रह्मगण में है, अथर्ववेद का जाता अथर्ववित ब्रह्मा है। तो इसलिए अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहना सार्थक है। अब इसको छंदोह या छंदोवेद या छंदांसी कहने से हम अथर्ववेद का ग्रहण क्यों कर लें? छंद तो ऋग्वेद में भी है, छंद तो यजुर्वेद में भी है और छंद तो सामवेद में भी है। छंद है एक नापने का प्रकार। लोक में जो नापने वाला साधन है, हम चाहे कपड़ा नापते हों, लंबाई नापते हों, चौड़ाई नापते हों, जो नापने का साधन है उसको हम क्या कहते हैं? मीटर। और मीटर कहते ही हम किसको ग्रहण कर लेते हैं? नापने वाली इकाई को। विद्युत जिससे नापते हैं कितनी खर्च हो गई, तो हमारे द्वार पर जो लटका हुआ एक यंत्र है उसे भी क्या कह रहे हैं? मीटर कह रहे हैं। मीटर इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो एक गणना कर रहा है, एक हमें नाप दे रहा है कि इतना खर्च हो गया। ऐसे ही कपड़ा नापना हो, जमीन नापनी हो, तो उसका जो साधन है उस साधन के लिए भी मीटर पद का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे ही कविता की रचना करते समय जो शब्दों की नाप है कि इस छंद में, इस पाद में इतने अक्षर होंगे या कितने गण होंगे, एक गण में कितने अक्षर होंगे, उस सब को छंद कह करके ही अभिहित किया जाता है। छंद कहने से उसे हम समझते हैं कि ये नापतोल है उस कविता को करने की। उन छंदों के प्रमुख नाम है गायत्री आदि। अब गायत्री छंद के संदर्भ में हम सब जानते हैं कि गायत्री क्या है। 3 पाद वाला छंद गायत्री है, जिसमें 3 पाद हैं और उसके प्रत्येक पाद के अक्षरों की संख्या सीमित है। एक पाद में 8 अक्षर हैं, अर्थात कुल मिलाकर के जिस छंद में 24 अक्षर हैं वो गायत्री है। कई बार ऐसा होता है कि एक अक्षर की न्यूनता होती है, तब भी गायत्री होता है। एक अक्षर की अधिकता होती है। जो कविताएं हैं, जो लौकिक कवि काव्य रचते हैं, उसमें भी ये मान्यता ज्यों की त्यों चलती है। एक मात्रा कम होती है तो उसकी पूर्ति करने का एक प्रकार है। कहीं मात्रा एक अधिक हो जाती है तो निश्चित भूरिक आदि, एक से अधिक हो गई, 2 हो गई तो विराट और स्वराट आदि। हम उसके साथ विशेषण लगा देते हैं कि निश्चित गायत्री, भूरिक गायत्री। एक मात्रा कम थी तत्सवितुर्वरेण्यम मंत्र में, तो कह दिया निश्चित गायत्री है। एक मात्रा अधिक हो जाएगी तो भूरिक कह देंगे। 2 मात्राएं कम हो गई तो विराट, अधिक हो गई तो स्वराट आदि। इस प्रकार से हम उनकी गणना करते हैं। तो ऋग्वेद के मंत्रों में जो छंद हैं वो प्राय हम देखें तो ऋग्वेद गायत्री प्रधान है। दूसरा कोई छंद है तो उनकी मात्रा बहुत कम है। बहुलांश में गायत्री प्रधान ऋग्वेद है। यजुर्वेद त्रिष्टु प्रधान है और सामवेद जगती प्रधान है। दूसरे छंद के मंत्र बहुत अल्प मात्रा में हैं, तो इसलिए मान लेते हैं कि ऋग्वेद का छंद गायत्री है, यजुर्वेद का छंद त्रिष्टुप है और सामवेद का छंद
जगती है। उनको छंदांसी नहीं कहा, उनको छंदोवेद नहीं कहा। अथर्ववेद को छंदोवेद कहा, उसको छंदोह कहा। इसलिए क्योंकि अथर्ववेद का कोई एक प्रधान छंद नहीं है। अथर्ववेद में बहुत सारे छंद हैं और उसको किसी एक छंद की सीमा में कहना, जैसे लोक में कह देते हैं कि ये गांव किनका है, कि ये ब्राह्मणों का गांव है, ये राजपूतों का गांव है, ये वैश्यों का गांव है। तो जरूरी नहीं कि ब्राह्मणों के गांव में दूसरे नहीं हैं। 100 घर का ब्राह्मणों का गांव है, यदि उसमें 80-85 घर ब्राह्मणों के हैं तो ब्राह्मणों का गांव कहलाएगा। 80-85 घर यदि राजपूतों के हैं, 10-15% घर दूसरी जातियों के भी हों तो राजपूतों का गांव कहलाता है। तो लोक में भी बिल्कुल यही व्यवहार प्रचलित है। तो इसलिए अथर्ववेद में कोई एक छंद प्रमुख नहीं है, बहुत सारे छंद हैं। तो इसलिए इसको छंदांसी कह दिया, बहुवचन में प्रयोग कर दिया। इसको छंदोवेद कह दिया, तो इसलिए छंदांसी से अथर्ववेद का ग्रहण किया। दूसरे, छंद शब्द का अर्थ क्या है, जो मैं निवेदन कर रहा था कि प्रमुखता से। अब प्रमुखता होने के कारण कैसे कह देते हैं कि देखिए, कोई सामान्यतः चीज होती है, किसी वस्तु या किसी पदार्थ का जो स्वरूप या धर्म है वो सामान्यतः उसमें है, किंतु जब किसी विशेषण से उसको विशेषित कर दिया जाए तो वो विशेषण के उपादान के कारण से विशिष्ट अर्थ का बोधक हो जाता है। महाभाष्यकार ने इसका एक उदाहरण दिया है और वह उदाहरण लोक में बिल्कुल वैसा ही आपको मिलेगा जो महाभाष्यकार ने दिया है। महाभाष्यकार ने मतुवर्थीय प्रत्ययों की चर्चा करते हुए एक उदाहरण दिया है, उदरिणी कन्या। अब जो उदरिणी है, तो उदरिणी का अर्थ क्या होता है कि उदर वाली। महाभाष्यकार लिखते हैं, नहीं कस्यचिद उदरम नास्ति, लोक में ऐसा कोई आदमी है जिसका उदर ना हो। कोई ढूंढ करके देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके उदर ना हो। सब उदर वाले हैं, किंतु फिर किसी व्यक्ति विशेष को, किसी स्त्री विशेष को उदरिणी क्यों कहा है? वो कहते हैं अतिशायन युक्तस्यैव सत्ता कथ्यते। महाभाष्यकार ने दिया, जो अतिशायन से युक्त है उसी की सत्ता का कथन किया जाता है, जो अतिशय से युक्त है, अर्थात उसका कुछ आधिक्य है, उसका कुछ वैशिष्ट्य है। तो जो साधारण स्वरूप है, जो उसका धर्म है, उसके साथ जब कोई विशेषण लगा दें तो उस विशेषण के उपादान से उसकी कोई विशेषता व्यक्त होती है। जैसे उदरिणी कहने से, उदरिणी का अर्थ है उदर वाली। अब उदर वाली कौन है? उदर वाली उसको कहा जाता है जिसके अंदर कोई दूसरा उदर हो, गर्भिणी को, गर्भावस्था जिसकी हो। इसका लोक में बिल्कुल प्रचलित शब्द है, आप सुनते होंगे, बहुत बार आपने सुना होगा, ध्यान नहीं देते हम। साधारण सा व्यक्ति किसी को कह रहा है और परिचय दे रहा है कि ये कौन है, ये पेट से है, ये पेट से है। पेट किसके पास नहीं है? सबके पास है। तो वो जो उसके साथ दूसरा विशेषण लगाया पेट से है, ये उदरिणी है। तो ऐसे ही छंद तो ऋग्वेद में भी है, छंद तो यजुर में भी है, साम में ही है। फिर अथर्ववेद को ही छंदांसी क्यों कहा? क्योंकि इसमें कोई एक विशिष्ट छंद न हो करके छंदांसी इस विशेषण से ये हुआ, इसमें बहुत सारे छंद हैं, इसलिए इसको छंदोवेद कह दिया। एक और हेतु है जो इसी मंत्र के आधार पर हम समझ सकते हैं कि देखिए, जो क्रियापद है और सर्वनाम है, पहली पंक्ति आप देखेंगे तो तस्मात् यज्जात सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्जिरे। तस्मात् सर्वनाम है और जज्जिरे क्रियापद है।
तो यहां ऋक और साम के साथ जज्जिरे क्रियापद का प्रयोग हुआ है। उत्पन्न हुए, सामानी साम उत्पन्न हुए, ऋचा ऋक उत्पन्न हुए, तो सर्वनाम है उससे उत्पन्न हुए, तस्मात, और जज्जिरे क्रियापद है। दूसरी पंक्ति में आ जाए जो चतुर्थ पाद है, यजुस तस्माद अजायत है। यजु उत्पन्न होने वाला है, तस्मात सर्वनाम है उससे, अजायत है क्रियापद है। तो यजुर्वेद के साथ भी सर्वनाम और क्रियापद दोनों प्रयुक्त हैं। तो छंदांसी के साथ भी पृथक से सर्वनाम भी है और क्रियापद भी है। छंदांसी जज्जिरे तस्मात, तस्मात उससे, जज्जिरे उत्पन्न हुए छंदांसी छंद। यदि छंद का अर्थ अथर्ववेद नहीं है तो फिर यहां जज्जिरे क्रियापद जो पृथक पढ़ दिया गया इसका कोई औचित्य नहीं रहता। तस्मात सर्वनाम और जज्जिरे क्रियापद, विषय थोड़ा सा गंभीर होता है, किंतु कहीं ना कहीं ये विद्यार्थियों के मन में जो संस्कार पड़ेगा वो जरूरी नहीं कि आज ही इनके काम आए, कभी ध्यान आएगी 10-20 साल के बाद जब पढ़ेंगे, विचार करेंगे तो ध्यान आएगी कि ये जो क्रियापद यहां पढ़ दिया गया था कि ये दूसरी जगह भी ऐसा काम कहीं मिलेगा, तो विचार करने का अवसर होगा। तो यदि छंदांसी से अथर्ववेद या चतुर्थ वेद चौथा कुछ भी नाम रख करके हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे तो ये क्रियापद भी निरर्थक होगा और सर्वनाम भी निरर्थक होगा। और वेद में बुद्धिमान व्यक्ति की रचना में भी एक अक्षर की निरर्थकता नहीं होती, फिर वेद का तो प्रश्न क्या। तो यहां क्रियापद और सर्वनाम दोनों के पढ़े जाने से छंदांसी अथर्ववेद का वाचक है। एक इसमें युक्ति और हो सकती है, एक हेतु और हम ले सकते हैं। सबके अपने अपने विषय हैं। किसी के लिए हम कह रहे हैं कि ये ज्ञान है, दूसरे के लिए कह रहे हैं कर्म है, और तीसरे के लिए कह रहे हैं उपासना है। किंतु जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद को छंदोवेद कहने का कारण क्या है? जो छंद पद है, यास्क ने छंद का निर्वचन किया है, निरुक्ति की। छंद क्या है? छंदांसी छादनात्। छंद क्या है? छंद आच्छादक हैं, आच्छादन करने वाले छंद हैं। अब यहां भी जो अथर्ववेद में देखें विषयों के वैविध्य को की दृष्टि से, इसका जो प्रतिपाद्य है उसकी विविधता के कारण से ये अपने अंदर बहुत सारे विषयों को समेटे हुए है, बहुत सारे विषयों को आच्छादित किए हुए है। जैसे हमारा शरीर है, इस शरीर का विज्ञान है, रोग होते हैं उन रोगों की चिकित्सा है। इसलिए आप देखेंगे यक्ष्म रोग नाशनम, यक्ष्म नाशनम, कुष्ठ नाशनम, अनेक सूक्त मिलेंगे इस प्रकार के। तो हमारे शरीर को लेकर के अब राष्ट्र है, राष्ट्र के संदर्भ में जितना चिंतन, राष्ट्र के सैनिकों के कर्तव्य, राष्ट्र की प्रजा के कर्तव्य, राष्ट्र को धारण करने वाले जो धारक तत्व हैं, इन सब का विस्तृत वर्णन यदि हम देखते हैं तो सर्वाधिक हमें अथर्ववेद में दिखाई देता है। तो विषय की रचना की विविधता के कारण, इन बहुत सारे विषयों को लेकर अपने अंदर समेटने के कारण से अथर्ववेद को छंदांसी छादनात् आच्छादक होने के कारण से हम कह सकते हैं कि ये अथर्ववेद का एक विषय प्रधान नाम है। उसमें जो खूबियां हैं उसके कारण से। लोक में भी तो हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को हम क्या कह रहे हैं? गोरा कह रहे हैं। तो गोर तो एक वर्ण है और प्राय बहुत सारों में है, किंतु किसको कहते हैं? जो अतिशय से युक्त है, जिसमें गौर वर्ण सफेदी इतनी अधिक है कि दूसरे शरीर में जो जितने भी रंग थे या जो उनकी आभा थी, उनकी छटा थी, वो बिल्कुल गौण हो गई, एक प्रबल हो गया।
किसी व्यक्ति को काला कह करके पुकारते हैं लोक में? नहीं पुकारते। तो लोक की दृष्टि से भी यदि विचार करें तो अतिशय के कारण से, एक विशिष्ट विशेषण के पढ़े जाने के कारण से हम इसको छंदांसी कहते हैं। और ये छंदांसी चतुर्थ वेद जो अथर्ववेद है उसका वाचक है। मंत्र का अर्थ और महर्षि का हिंदी व्याख्या कल पढ़ेंगे। समय हो गया है। धन्यवाद।